हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे अंडर अमीन्स, दैट इज़ कोप एलिमिनेशन। कोप एलिमिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये एक प्रेपरेशन है ऑफ एल्कीन्स फ्रॉम अमीन्स। बेसिकली यहाँ पर टर्शरी अमीन से हम बहुत ईजिली एल्कीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये जो रिएक्शन है कोप एलिमिनेशन का, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही एक ऐसा ईजीएस्ट वे है जिससे आप एमीन्स का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना बहुत टफ जॉब होता है। हमें बहुत एनालिसिस करनी पड़ती है, तब जाके हम किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। पर कोप एलिमिनेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिससे हम बहुत ईजीली जो अमीन्स हैं, जो टर्शरी अमीन्स है, उसका हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले कि कोप एलिमिनेशन की एप्लीकेशन क्या है। अब जो फर्स्ट एप्लीकेशन अभी मैंने डिस्कस करी इज़ दैट इट ascertains the structure of tertiary amines। इसको हम डिटेल में अभी देखेंगे कि टर्शरी अमीन्स का स्ट्रक्चर हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं विद कोप एलिमिनेशन। एंड द सेकेंड इज इट इज़ द मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स। तो हम एल्कीन्स को बहुत ईजीली प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम अमीन्स। तो इसको भी हम देख लेंगे कि कैसे हम एल्कीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट देख लेते हैं कि कोप एलिमिनेशन होती क्या है। अब इसमें होता क्या है कि जो टर्शरी अमीन्स है उनको रिएक्ट किया जाता है विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू ऑब्टेन अमीन ऑक्साइड। बहुत सिंपल रिएक्शन है। इसमें एक हम टर्शरी अमीन ले लेते हैं। टर्शरी अमीन क्या होता है कि जब नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड्स लगे हों तो वो टर्शरी अमीन बन जाता है। अब इसमें मैं ले रही हूँ यहाँ पर डाई मिथाइल आइसोप्रोपाइल अमीन। तो यहाँ पर हम एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा देते हैं और दूसरे जो 2 ग्रुप्स हैं उसके साथ मैंने मिथाइल ग्रुप लगाया। तो इसका हम यहाँ पर नाम लिख सकते हैं एज डाई मिथाइल। सो दीज आर 2 मिथाइल ग्रुप्स, डाई मिथाइल आइसोप्रोपाइल। तो यहाँ पर ये है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। So I'll just write it over here, isopropyl, and this is amine. So what is this? This is a टर्शरी अमीन। अब इस टर्शरी अमीन का हमने रिएक्शन किया विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। H2O2 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, इस डाईमिथाइल आइसोप्रोपाइल अमीन या फिर ये जो टर्शरी अमीन है इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, अमीन ऑक्साइड। तो अमीन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है लिखने के लिए। यहाँ पर दोनों CH3 ग्रुप लगा दिए विद नाइट्रोजन, और यहाँ पर ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप इस तरीके से लग जाएगा। यहाँ पर दिस इज CH3 एंड CH3, और यहाँ पर ऑक्सीजन लगेगा जो कि हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ऑब्टेन हुआ है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड्स हो गए, तो इसीलिए ये जो नाइट्रोजन है ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ताकि ये अमीन ऑक्साइड स्टेबल हो जाए। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा इस अमीन ऑक्साइड का, इस अमीन ऑक्साइड को जस्ट हम हीट अप करेंगे एंड ऑन हीटिंग वील ऑब्टेन द फाइनल प्रोडक्ट। तो देखिए, बहुत सिंपल रिएक्शन है और बहुत कम रिएजेंट से, सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सिर्फ हीट करने से आप फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रिएक्शन है और एक बहुत पावरफुल रिएक्शन है जिससे आप डायरेक्टली अमीन को एल्कीन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देख लेते हैं ये जो अमीन ऑक्साइड है, तो यहाँ पर इसका हम नाम लिख लेते हैं, दिस इज़ अमीन ऑक्साइड। ये जो अमीन ऑक्साइड है, जब हम इसको हीटअप करेंगे तो हीट का हम यहाँ पर इस तरीके से सिंबल बना लेते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें मिल जाएगा एल्कीन। तो एल्कीन हमें जो ऑब्टेन होगा, दिस इज प्रोपाइलिन। दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सो व्हाट एल्कीन वी आर ऑब्टेनिंग ओवर हियर, दिस इज प्रोपाइलिन। और साथ में हमें मिल जाएगा NN डाई एल्काइल हाइड्रोक्सी अमीन। तो यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर होगा, जो बाकी बचेगा, दैट विल बी NN डाई एल्काइल हाइड्रोक्सिल अमीन। तो यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप्स होंगे। सो दिस विल बी डाई मिथाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। तो ये जो एक हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पर CH3NOH। सो दिस इज द हाइड्रोक्सिल अमीन विच विल बी ऑब्टेनिंग। दिस इज हाइड्रोक्सिल अमीन, दिस इज L हाइड्रोक्सिल अमीन। तो इस तरीके से हम कोप एलिमिनेशन से बहुत ईजिली फ्रॉम टर्शरी अमीन्स एक एल्कीन ऑब्टेन कर सकते हैं और एक हाइड्रोक्सिल अमीन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अब इसके मैकेनिज्म पे चलते हैं कि इसका
इसका मैकेनिज्म क्या होता है। अब इसका जो मैकेनिज्म है उसमें एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है स्पेसिफिकली जब यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अब यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के साथ ये एक अल्फा कार्बन अटैच्ड है और ये बीटा कार्बन अटैच्ड है, तो अगर इसके साथ बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एक ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा जिससे कि हम बहुत इजीली एल्कीन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका मैकेनिज्म स्टडी कर लेते हैं। तो कोप एलिमिनेशन के मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो बीटा हाइड्रोजन है फ्रॉम वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप्स इट इज़ इन्वॉल्व टू फॉर्म द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो चलिए इसको एक जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक जनरल फॉर्म में मैं यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल अमीन लिख रही हूँ, तो ये R2N and over here this is carbon and carbon, so this is alpha carbon, दिस इज़ बीटा कार्बन। तो जो बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा होगा उसके साथ ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। तो यहाँ पर दिस इज़ अमीन ऑक्साइड और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है। जो अभी हमने पहले अमीन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर लिखा था बिल्कुल सेम वही स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। ये हाइड्रोजन इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा तो ये बना देगा हाइड्रोक्सिल अमीन। और यहाँ पर ये देखिए ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ पर जाकर डबल बॉन्ड बना देगा जो हमें एल्कीन देता है इन द फाइनल प्रोडक्ट। एंड दिस बॉन्ड इट स्टेबलाइजेस दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन। तो इस तरीके से ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हमें ऑब्टेन होता है। अब ये जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है देखिए इससे बहुत इजीली हमें इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। वील ऑब्टेन दिस हाइड्रोक्सिल अमीन एंड अ एल्कीन। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरीके से यहाँ पर इस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से हम बहुत इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ कोप एलिमिनेशन। तो चलिए अब एक चीज़ जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट आपको याद रखनी है दैट इज़ कि जो अगर डाईहाइड्रोक्सिल अमीन हमें जो ऑब्टेन हुआ है इन द फाइनल प्रोडक्ट वो दोबारा से हम टर्शरी अमीन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट बाय एडिंग CH3I एंड Ag2O। सिर्फ इन दोनों केमिकल्स को ऐड करने से जो हमने फाइनल प्रोडक्ट में डाईहाइड्रोक्सिल अमीन ऑब्टेन किया था उसको हम बहुत इजीली टर्शरी अमीन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए आई जस्ट मूव ऑन टू दी प्रीवियस स्लाइड। अब देखिए ये जो फर्स्ट स्लाइड है इस फर्स्ट स्लाइड में हमने ये हाइड्रोक्सिल अमीन ऑब्टेन किया था। अब इस हाइड्रोक्सिल अमीन को हम दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं टर्शरी अमीन ऑक्साइड में, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट बाय एडिंग CH3I एंड Ag2O। तो चलिए इस रिएक्शन को देख लेते हैं कि कैसे प्रोसीड करेगा। बस फ़र्क यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर हम एक और बीटा कार्बन अटैच कर देंगे। तो चलिए इस रिएक्शन को देख लेते हैं कि कैसे होगा। चलिए उसी स्लाइड पर दोबारा चलते हैं। अब मैं यहाँ पर डाईहाइड्रोक्सिल अमीन का स्ट्रक्चर लिख लेती हूँ जो हमें फाइनल प्रोडक्ट में ऑब्टेन हुआ था। ये इस तरीके का ऑब्टेन हुआ था। बस यहाँ पर अगर हम एक फ़र्क डाल दें कि अगर एक मिथाइल ग्रुप और एक मैं इथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच कर देती हूँ तो इस केस में आप देखिए क्या होगा। अब पहले हम डाईहाइड्रोक्सिल अमीन को कन्वर्ट कर लेते हैं टर्शरी अमीन ऑक्साइड से। तो पहले इसका रिएक्शन कर देते हैं CH3I और Ag2O। जब इससे हम रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें ऑब्टेन हो जाएगा टर्शरी अमीन ऑक्साइड। टर्शरी अमीन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर हो जाएगा इस तरीके का, यहाँ पर CH3 CH2 एंड हेयर N and here CH3 and oxygen, this will carry a negative charge and nitrogen will carry a positive charge। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो अमीन ऑक्साइड ये जो टर्शरी अमीन ऑक्साइड हमें मिला है इसको हम दोबारा से सब्जेक्ट कर सकते हैं विद कोप एलिमिनेशन। तो हम क्या करेंगे, इसको जस्ट हम हीट अप करेंगे और बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि एल्काइल ग्रुप्स जो इसके साथ अटैच हैं उसके साथ बीटा हाइड्रोजन लगा होना चाहिए। अब आपको ये बहुत इजीली समझ आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर एक कार्बन और क्यों लिया इन द रिएक्टेंट। तो दिस इज़ द बीटा कार्बन, दिस इज़ द अल्फा कार्बन। तो ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाने के बाद ये एक हाइड्रोजन अपना इस ऑक्सीजन को दे देगा और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा दिस विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज एन एल्कीन दैट इज ईथीन एंड
a hydroxyl amine will be obtained like this. तो इस तरीके से हम further reaction और आगे proceed कर सकते हैं if the beta hydrogens are present in hydroxyl amine that is obtained in the final product. तो इस तरीके से हम Cope elimination को use कर सकते हैं to ascertain the nature of the groups present in the tertiary amine, और हम structure भी बता सकते हैं amine का. We can easily unfold the structure of the tertiary amines. दूसरी चीज़ कि ये एक alkenes को prepare करने के लिए बहुत अच्छा reaction है, हमें बहुत गुड यील्ड्स में एल्कीन्स भी मिल जाती हैं और साथ में डाई एल्काइल अमीन हाइड्रोक्साइड्स भी बहुत इजीली ऑब्टेन हो जाते हैं. तो दैट वाज ऑल अबाउट कोप एलिमिनेशन. आई होप कि ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद. अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू हिट द लाइक, शेयर एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.